अच्छाई में बेटों बेटियों को बहनों भाइयों को तैयार करना है। हालेलुया। अभी वो नहीं है कि हम इधर से शुरू करें, उधर से शुरू करें, उधर से बताएं, इधर से बताएं। जो मेन टॉपिक है वहां से ही शुरू करें। आमीन आमीन हालेलुया। कितने ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं किया? कितने अपने हाथ खड़ा करें? आपने पानी का बपतिस्मा लिया? हाथ खड़ा करें। जिन्होंने नहीं लिया वो अपना हाथ खड़ा करे। जोशुआ ने नहीं लिया, जोशुआ के बाप ने नहीं खड़ा किया, जोशुआ ने खड़ा किया। हाँ? कोई बात नहीं, आप मजाक नहीं उड़ा रही। जोशुआ को बस समझ आ गया कि मैंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। ठीक है, मैं इनको तंजिया नहीं करी, मैं इनको कोई और बात नहीं कही। मैं कही जोशुआ को, बच्चे को समझ आई है, बच्चे को समझ आई है, बहुत सोच रहा है। क्या हालेलुया। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह बड़ा अजीम है। बेटा कोई भी है बाहर से ऊपर आ जाओ। ये कौन है? ऊपर आ जाओ। कोई भी बच्चा ना हिले, कोई भी बड़ा ना हिले। ठीक है, क्योंकि यीशु नासरी टस्ट मस्त नहीं होता, यानी कि सैडली नहीं दबल के बैठा रहता करी मुझे कैरी कैरी बेटे कैरी कैरी बेटे की जरूरत है। वो देखता है ये किस लिए आया, ये किस लिए आया, ये किस लिए आया, ये किस लिए आया। वो वाली कहना अच्छा जब फिर भी आए हो ना और बैठे रहो दे रहा। हालेलुया। ठीक है, गौर कीजिए। हेलो बेटा, मेरी तरफ देखिए आप। फिर मैं अपना नाम बताऊंगी आपको। इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, आज मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊं। खुदा ने सबको बहुत बरकत दी। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। ठीक है, लेकिन खुदावंद यीशु नासरी ने, मैंने पहले भी ये बताया था कि खुदावंद यीशु नासरी के पैदा होने से पहले खुदा ने एक कवारी पाक मुकद्दसा मरियम को का इंतखाब किया कि उसमें से खुदा का बेटा आए और वो दुनिया में उसके खून बहाए जाने से हमने जिंदगी पाई है और कसरत से पाई है। एक दो बातों में नहीं पाई, हमने कसरत से जिंदगी पाई है। हालेलुया। जब यीशु नासरी दुनिया में आ गए, मसीह की अंजील, खुशखबरी का पैगाम, खुशी का पैगाम, यीशु नासरी जब आए तो वो खुशी का पैगाम लेकर आए। यहाँ पर सबसे पहले पाक मुकद्दसा मरियम को वो खुशखबरी सुनाई गई है। दुनिया में किसी को पता नहीं था, लेकिन पाक मुकद्दसा मरियम को पता था, क्योंकि फरिश्ते ने आकर उससे ही पहले सलाम किया और उसे बताया कि तू कुंवारी है, लेकिन तुझसे एक बेटा पैदा होगा जो सारी उम्मत के लिए उनका नजात देगा, उनको रिहाई देगा दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर देखें। मैं टॉपिक मेरा यही है, बपतिस्मा के बारे में। ठीक है, जब यीशु नासरी आए, यीशु नासरी ने अपने शागिर्दों को चुनना शुरू कर दिया। जब शागिर्द चुन लिए गए तो यीशु नासरी सब कुछ हो गया, मौत सब कुछ छोड़े, सब कुछ हो गए। फिर जब यीशु नासरी आसमान पर जा रहे थे तो उसके सारे फरिश्ते उसके पास, जो उसके शागिर्द थे उसके सारे उसके पास थे। तो फिर उसने क्या कहा, आई मैं कहते थे मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब, आखिरी बाब, मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत। मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 18 आयत में लिखा है। अगर सबने निकाल लिया तो ठीक है, अगर नहीं निकाला तो सबको पता है कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। यीशु ने पास आकर उनसे बातें कही और कहा, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल
मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन आमीन आमीन। कलाम के पढ़े और खने गाने पर खुदा के बरकत हो। ये सुना सुनिए शागिर्द छोड़ लिया तो वो दो करके दो करके हेलो बेटा मेरी तरफ बातें फिर बात नहीं करते, जो आपके मीटिंग है वो फिर बात नहीं करना, ठीक है। ये सुनासरी ने बड़ी खूबसूरती से अपने शागिर्दों को चुना और बड़ी खूबसूरती से उनको बताया, आसमान का भी इख्तियार मेरे पास है और जमीन का भी इख्तियार मेरे पास है, बस तुम जाओ। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा बस तुम जाओ और लोगों को शागिर्द बनाओ। ये नहीं कि अपनी सारी उम्मतों को, सारी कौम को शागिर्द बनाओ। ये सुनया नहीं चाहती कि मैं अपने शागिर्द बनाना, यीशु के शागिर्द, आसमान की बादशाही के लिए तैयार करना। निकोदेमस के बारे में सब कुछ सबको पता है, सबको पता है। वो प्रिंसिपल, वो टीचर, यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब पे लिखा है कि फरीसियों में से एक बादशाह निकोदेमस था। वो बड़ा आलम था, वो बहुत ज्यादा प्रिंसिपल था, वो टीचर था, वो खुदा के बारे में सब कुछ जानता था, कलाम के बारे में सब कुछ जानता था। लेकिन जब उसने यीशु को देखा कि वो मौजूद कर रहा है, वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, तो रात के पहर में उसके पास आया और उससे कहा कि ऐसा जो काम तू करता है वो कोई कर नहीं सकता जब तक कि उसके साथ खुदा ना हो। फिर यीशु ने क्या कहा, तू मेरी तारीफ ना कर, मुझे तेरी अप्रिशिएट की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी तारीफ की जरूरत नहीं, आ बैठ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। तो यीशु ने उसकी सलाह की, उसकी रहनुमाई की कि तू सब कुछ कलाम के बारे में जानता है, लेकिन तुझ पे एक बात की कमी है, तू तौबा कर ले। तू तौबा कर ले तो फिर आसमान की बादशाही में तेरी एंट्री 1 मिनट में है। जब तू तौबा नहीं करेगा तो आसमान की बादशाही को देख लेता किसे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब में से पढ़िएगा, आप उसकी स्टडी कीजिएगा, फिर आपको सब कुछ पता चलेगा। हम मैथ पढ़ने वाले, सुनने वाले ना हो, दवाओं में आने वाले ना हो, बल्कि हम खुदा के कलाम पर सुने, उस पर अमल करें। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर देखें मत्ती की अंजील। मत्ती के बाद है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी ने अपना फर्ज निभा लिया, शागिर्द चले गए, उन्होंने वो काम किया जो यीशु ने उनके साथ किया। हालेलुया। मत्ती की अंजील में हम देखेंगे कि यीशु नासरी के इस खुशखबरी का पैगाम कैसे जारी सारी हुआ। मत्ती की अंजील उसका 1 बाब उसकी पहली आयत है। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। हालेलुया। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, जैसे ईसाया नबी की किताब में लिखा है कि देखो मैं अपने पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ। पलंबर नहीं, पैगंबर, खादम भेजा, ठीक है। मैं अपने पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह याद करेंगे। इसलिए बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हालेलुया हालेलुया। मत्ती इस कलाम में वाज़ेह तौर पर कह रहा है, ये खुशखबरी का पैगाम है। इसमें हमने कैसे शुरू करना है, उसके रास्तों को हमने कैसे हम वादा से बनाना है, जब हम कलाम पर फॉलो अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हमने मत्ती के अंजील में पढ़ा है ना कि यीशु ने कहा है कि मैं आखिर तक बस उनको बोलो कि तौबा करो
और बपतिस्म लो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो दुनिया के आखिर तक में नहीं, जब हम मर भी जाएंगे, जब हम उठेंगे, तब से लेकर हमेशा तक वो हमारे साथ रहेगा। आमीन आमीन हालेलुया। ईसाया नबी, पुराना एहतनामा, ईसाया नबी के मार्फत में ये कलाम पहुंचा है कि देखो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावन के राह तैयार करो, के रास्ते सीधे बनाओ। अब ये रास्ते सीधे बनाना क्या है? अभी अपने रास्ते नहीं सीधे बना दे तो यीशु के रास्ते कैसे सीधे बनाओगे? हमारे तो अपने ही कभी इधर, अब हम कभी उधर चले जाते हैं, तो हम दूसरे को कैसे सीधी राह पर लेकर आएंगे? सीधा ध्यान, ईमान, भरोसा, ट्रस्ट, यकीन। यीशु के शागिर्दों में एक शागिर्द था। यीशु जैसे ने कहा, यीशु ने जब अपने शागिर्दों के पांव धोए तो उसने कहा क्या कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। उसने अपने शागिर्दों में से एक शागिर्दों को कहा था, तुम पाक तो हो लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि उसको पता था एक मुझे पकड़ाएगा भी। उसने उसको कहा था, या नक्सली को कहा था। हालेलुया। क्योंकि ऐसे यूहन्ना आया और बपतिस्म देना और गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मनादी करता था, और यहूदा के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब लोग, सब रहने वाले निकल कर उससे बपतिस्मा लेने, और उन्होंने अपने गुनाहों, सुनिएगा और कीजिएगा, और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार कर कर दरियाए यरदन में उससे बपतिस्म लिया, पानी का बपतिस्म लिया, अपने गुनाहों का इकरार किया। यानी कि इसका मतलब है मरकज की ये जो नबी है वो तौर पे वादे तौर से कह रहा है कि यूहन्ना जब लोगों को बपतिस्म दे रहा था कि इलाकों से, दूर से इलाकों से लोग यूहन्ना से बपतिस्म लेने के लिए आ रहे थे और अपने गुनाहों का इकरार कर रहे थे, तो फिर उन्हें बपतिस्म दिया जा रहा था। इसका मतलब है कि जब तक हम बपतिस्म नहीं लेंगे, हमारी बादशाही में एंट्री क्या उसे देख भी नहीं सकते। बपतिस्म लेना बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम बपतिस्म नहीं लेंगे, हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। बेशक हम बहुत बड़ी कन्वेंशनों में जाए, बड़ी बड़ी इबादतों में जाए, बड़े बड़े खादमों से मिले, बड़े बड़े फादरों से मिले, बड़े बड़े अच्छे प्रिंसिपल टीचरों से मिले, तो उस वक्त हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे जब तक हम कलाम की बातों पर अंडरस्टैंड एंड फॉलो नहीं करेंगे। यीशु कहता है तौबा कर तो कर, यीशु कह रहा है पानी का बपतिस्म ले तो ले। काफी लोग कहते नहीं अच्छी नहीं रहा, एक ही बाप ते एक ही माँ, मैं क्या हसी करा ढेरों ढेरों माँ करवाने वाले हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको से कहा है कि आप सब समझदार है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता लेकिन आपको समझ तो आती है, समझ बूझ तो है हम सबके पास। खुदावन यीशु नासरी ने जब निकोदेमुस से बातें की तो उसने क्या कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या अपनी माँ के पेट में दोबारा जाऊं? इतना प्रिंसिपल टीचर, वो अपने उसे प्रिंसिपल का प्रिंसिपल था, वो टीचर था, वो आलम था, वो उस्ताद था, वो चर्च का उस्ताद था, लेकिन उसको यही नहीं पता था कि मुझे बपतिस्म लेना बहुत जरूरी है। आज भी बहुत से बहन भाई कहते हैं कि हमने बपतिस्म किस लिए लेना है, सारा हो गया, पानी वाला हो गया। बेटी छोड़ दो, नहीं करते, ठीक है, कलाम की तरह, ठीक है, हमें बपतिस्म जरूर लेना है कलाम के मुताबिक। कलाम के मुताबिक बपतिस्म बहुत जरूरी है। कोई कहे मैं नहीं लेना, पढ़े लिखे सब जानते हैं कि हमें किस तरह हमने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। निकोदेमुस जब खुदावन के पास, यीशु के पास आया था तो उसने क्या कहा, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो फिर माँ के पेट में जाऊंगा तो फिर दोबारा पैदा होऊंगा, फिर बड़ा होऊंगा तो फिर बपतिस्म लेंगे। यीशु कह रहा निकोदेमुस, तू आलम होकर, तू इतना बड़ा उस्ताद होकर तुझे ये ही नहीं पता
निकले हुए हैं, तो फिर हमारी कैसी दुआएं, हमारी कैसी रोजे, हमारी कैसी इबादतें, कि जब हम खुदा के कलाम को नहीं अंडरस्टैंड फॉलो नहीं करे, हम ईमान ही नहीं रख रहे। कलाम सख्त जरूर है, लेकिन ये सोचे कि खुदा हमें ये सुना, खुदा बाप ने जब अपने बेटे को भेजा, देखिए बेटा काम आया ना, उसने अपने बेटे को भेजा कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा, इसके खून बहाए जाने से सारी लोग जिंदगी पाएंगे, गुनाहों से शिफा पाएंगे, मेरे बेटे का लहू बहाया जाएगा, ये उसके लहू को पुकारेंगे और शिफा पा जाएंगे। आज कोई ऐसी जिंदगी नहीं है कि जो उसके लहू को ना पुकारे। हम में से जितने भी हैं सब यीशु के लहू पर ईमान रखते हैं। आमीन आमीन। अगर हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा का बेटा यीशु है, तो फिर हम ये क्यों नहीं बातें मानते कि हमें बपतिस्म लेना जरूरी है। हम मुसलमानों में स्टडी वो करते हैं, विजिट करते हैं, यकदम हाँ हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम फॉलो करते हैं, हम इसके नाम को मानते हैं, हम बपतिस्म लेंगे, हम अपने घरों का क्राफ्ट करेंगे। अभी पास्टर साहब यहाँ पर गए, अंकल की बदौलत यहाँ वहां पर गए, तो क्या कितनी इज्जत, क्योंकि वो कितना बड़ा हुआ इंसान है, लेकिन यीशु के खादमों के आगे सब बड़े इंसान भी छोटे हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। जिसके साथ है सब इज्जत करते हैं। हालेलुया। इज्जत बधाएगा याकूब का खुदा। आज हमारी कोई इज्जत करे ना करे, यीशु हमारी, जब हम यीशु के आगे हज़ूरी में झुकते तो हमारी इज्जत करना शुरू कर देता है। जब वो हमारी इज्जत करता है तो फिर हम सब क्यों ना एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे को बढ़ाना है, एक दूसरे बहन को उठाए कि नहीं तूने बपतिस्म नहीं लिया तो तुम ले भाई बेटा जोशुआ, ठीक है ना। हमने एक दूसरे को उठाना, मेरी तरफ तवज्जो दे, तो उसने एक दूसरे को उठाना है, भाई को उठाए, बहने को उठाए, बच्चों को उठाए, बेटियां बेटी को उठाए, बहन सहेलियां एक दूसरे को उठाए। नहीं हमने बपतिस्म लेना, हमने खुदा की बादशाही में जाना है। लेकिन खुदा की बादशाही है क्या मैं उसका तख्त है और वहां पे जो सब कुछ है? नहीं, हमेशा की जिंदगी जहाँ पर ना रोना है ना कोई वावेला है, और वहां पर खुशहाली। उसने हमारे अपना खून बहाकर हमारे सारे आंसू पहुंच दिए हैं, क्योंकि उसने मेरी और आपके गुनाह अपने पीठ के पीछे कर दिए। वो याद नहीं करता, वो किसी के गुनाह याद नहीं करता, लेकिन शैतान बहुत मकार है। जब कोई गलती सफाई करता है तो शैतान उसे मलामत करता, देख तू आंटी के ताई, देख तू आंटी के ताई, तू आंटी के ताई, उसके देख को दूसरे पत्ते पड़े। लेकिन ये नहीं ऐसे करता। ये तूने जिस किसी को भी जो कलाम के मुताबिक वो 12 बरस की औरत थी, वो बुजुर्गों में बहुत ही ऐसे लोग थे, तो यीशु एक ही बात कहता था, दोबारा गुनाह करना। इसका मतलब है गुनाह जब हम करते हैं तभी हम मुसीबतों में पड़ते हैं। जब हम गुनाह नहीं करते हमारी जिंदगी बहुत अच्छी जाती है। इसलिए खुदा चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप तौबा करें। तौबा कर हम ये नहीं, अंकल की दुआई बहुत ज्यादा ही वो है। जब अंकल ने बपतिस्म लिया तो ये अंकल अपने अजीज के पास गए, किसी अजीज के पास गए, तो उन्होंने इनको बहुत ज्यादा ही ना टॉर्चर वाली बातें कही। आगे हो गंदे पानी से नहाकर, आगे हो गंदे पानी से नहाकर, बोतल लेके आगे हो। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? वो खुद भी बहुत ज्यादा कलाम को जानते थे अंकल, और उनकी वाइफ भी, कोई लोग भी उनके पास आते थे, वो दुआ करते थे, वो शिफा पा जाते थे, लेकिन वो भी अमल नहीं करते थे। तो क्या हुआ उनकी बीवी? हमने इनको कहा तौबा करो, तो कहते थे नहीं तौबा करें, असि पक्के कैथ लगा। तो क्या कहते, खुदा के कलाम को नहीं मानते? मैं भी कैथ लगती, मैं पक्की था, मैं तो बड़ी सिस्टरों के हाथ में हुई हूँ। कभी मैं हमको समरिम के मेरे पे जा रही, कभी मैं कहीं जा रही, कभी मैं कहीं जा रही। मेरे माँ बाप को पता ही नहीं, उनको पता है कि ये जिसके जितना हादसा में है ना, ये सेफ है। लेकिन जब मुझे खुदा के कलाम के बारे में पता चला, फिर मैंने अपनी जिंदगी का यू टर्न लिया। मैं इनको बुरा नहीं कह रही, वो बुरे नहीं है, वो बुरे हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो मेरी आंखें उनके सामने खुली, मैंने उनको ही सबसे पहले देखा।
फिर मैंने कलाम को देखा, तो फिर जब उनकी वाइफ को क्या हो गया, कैंसर हो गया। उन्होंने एक दिन इंजेक्शन लगाया जाता था, तो हफ्ता 4 दिन वो बेहोशी की हालत में रहती थी, और सारा उनका कैंसर जो होता था ना, एक चेस्ट में आकर ना उनकी गिल्टी बन जाती थी। फिर उनका ऑपरेट किया जाता था, लाखों रुपया लगाया, लेकिन शिफा ना पाई। गुनाह की जिंदगी में मरना पसंद किया, लेकिन तौबा ना की। खुदा किसी के लाकत नहीं चाहता। आज हम भी आपके पास भाई परवेज के, इनकी फैमिली के जरिए आप सबके पास कलाम लेकर आए कि अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने घराने को खुशहाल घराना बनाए। यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं। आप जिस चर्च में जाते हैं हमें कोई सरोकार नहीं, आप जाएं, लेकिन खुदा के कलाम पर अंडरस्टैंड करें, उसे फॉलो करें। आप यीशु के बगैर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कलाम पढ़ सकते हैं, आपको कलाम पढ़ने की खुदा ने तौफीक दी है। आप एजुकेशन है, आपको पढ़ाई आपने की, आपको पता है। हम कोई फजूल में नहीं आपसे कोई भी बातें कर रहे। खुशखबरी के पैगाम पर अमल करना है। जब माँ बाप नहीं करेंगे, बच्चे हरगिज़ नहीं करेंगे। जब माँ बाप करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। जब नूह हजरतों ने कश्ती बनाई, और हनूक के बारे में सब कुछ पता है पुराने। जब हनूक नबी पैदा हुआ तो आप सबको पता है ना, जमीन लानती हो गई थी, क्योंकि जमीन पर काहिन ने हाबिल को कत्ल कर डाला था। तो जमीन क्या हो गई थी, लानत जमीन पर हो गई थी। लेकिन जब हनूक पैदा हुआ तो उन्होंने कहा, उसके माँ बाप ने कहा कि जो जमीन लानत हो गई थी, इस पर कोई बीज, कोई फल नहीं होता था, अब ये हनूक मेरा बेटा आया, ये जमीन को सराब करेगा। इसके वसीले से जमीन हमारी सराब होगी, ये हमारे लिए रातबाजी का काम करेगा। उधर भी बेटी को ही चुना। इसी तरह में खुदावन ने सुना थी, बेटों बेटियों को चुनता है। सबसे पहले माँ बाप को चुनता है, सबसे पहले माँ बाप को चुनता है, और फिर बेटे बेटियों को भी चुन लेता है। काफी घराने अगर ईमान नहीं लाते ना, उनमें से कोई ना कोई उनका बेटा या बेटी यीशु की तरफ चले पड़ते हैं, फिर वो अपने सारे खानदान को बचा लेते हैं। इसका हम पर अंडरस्टैंड करें, फॉलो करें। यहाँ पर क्या लिखा है 5वें आयत से, और यहूदा के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास, और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार कर कर दरियाए यरदन में बपतिस्म लिया। यूहन्ना से यीशु नासरी का भाई, एलिशबा का बेटा, मरियम की बहन जो एलिशबा थी, ये यूहन्ना वही है। अगर यीशु ने इन्हें कलाम दिया, उन्होंने अंडरस्टैंड किया, उन्होंने बपतिस्म लिया और दिया। फिर यीशु ने भी कहा, जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्म देना था, तो यूहन्ना कहने लगा, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं तेरे जूती का तस्मा खोलूं। लेकिन यीशु कहता है, हमें सबको इसी तरह राजबाजी पूरी करना जरूर है। हमारे कोयटा में एक बहन थी, तो उसका शोहर इतना ज्यादा सख्त कि हमें तो कुछ पता भी नहीं था। वो बहन ने पता क्या किया, अपने कपड़ों के ऊपर कपड़े पहन लाई, तो कहती आज मैं बपतिस्म लेके जाऊँ, आज मैं बपतिस्म लेके जाऊँ। वो गई, बपतिस्म लेकर आ गई, चोरी बपतिस्म कपड़ा गई। लेकिन जब घर गई तो सब कुछ पता चलता है। तू न चाह पाओ तो तेरा घराना न चाह। आमीन। तू आज आपसे भी कह रहा है कि तुम न चाह पाओगे, तुम्हारा खानदान न चाह पाएगा। हालेलुया। खुशखबरी के पैगाम पर ईमान लेकर आए कि यीशु नासरी जिंदा है और जिंदा बातें करता है। यीशु नासरी पर हमें ईमान रखना, उसके कलाम पर ईमान रखना है, तभी हमें इकबाल मंदी के राह नसीब होगी। उस
उस बादशाही में तब भी हम जाएंगे। ओनू और ये कोई खिड़कियां नहीं आती, खिड़की खोल के देखा कि हाई चाहिए थी ये बादशाही, ऐसा कुछ नहीं, देख भी नहीं। यूहन्ना के इंजील उसके 3 बाब में निकोदेमुस को यीशु साफ कह रहा है कि तू उसे देख नहीं सकता। एक तरफ लिखा है कि तू उसे देख नहीं सकता, एक तरफ लिखा है कि तू उसमें दाखिल भी नहीं हो सकता। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम बगैर बपतिस्म लिए बगैर ही हम खुदा की बातों में दाखिल हो जाएंगे? नो, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक कोई बपतिस्म ना ले, बिल्कुल नहीं होगा। ये ना सोचे मैं मसीह हूँ, मैं आपसे मसीह मेरा, मैं मसीह हूँ, मेरा बाप मसीह, मैं मसीह, मेरे हक सारा खानदान मसीह। मसीह साथ है, मसीह अंदर तो नहीं, मसीह जैसी बातें तो नहीं है, मसीह जैसी काम तो नहीं है। इसीलिए अपने खानदान को बचा लो। यीशु मसीह को देखो, उसने अपना फोन करके कतरा, जब बकस्सा मरियम की माँ सामने, उसके सामने उसका इकलौता बेटा उसने कुर्बान कर दिया। जरा तो सब्र करे, उसकी आंखें, उसकी सिसकियां। एक माँ जब एक बच्चे को पैदा करती है ना तो अपनी सारी दर्द भूल जाती है। तो मेरे खाते खुदा तेरा शुक्र है, तूने मुझे बेटा दिया, तूने मुझे बेटी दिया। तो जब वो ही बेटी और बेटा अगर किसी ऐसे गुनाह में हलाक हो जाती है तो वो ही दर्दनाक दर्द से भर जाता है इंसान। जब नाफरमानियां, माँ बाप की नाफरमानी, बहन भाइयों की नाफरमानी, खानदान की, सबसे बढ़ के नाम माँ बाप की नाफरमानियां। लेकिन वो कैसा बेटा, हालेलुया, हालेलुया, इसके लिए जोरदार ताली। हालेलुया, वफादार बेटी और बेटियां बन जाए कि हमने बपतिस्म लेना जरूर है। आप नहीं लेंगे, आप खुदा की भाषा में दाखिल नहीं हो सकते। आप बपतिस्म लेंगे खुदा की भाषा में, ये नहीं कि आज जोश अदम के दाज जो जिस बादशाह के बपतिस्म ले लिए बादशाह फिर वो पुराने जिंदगी, ऐसा नहीं। फिर सोचे नहीं, हालात ने, इरादे नहीं, काम ने। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने बपतिस्म लेकर तो यीशु मसीह के पीछे 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 चलते रहे, तो यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को भेजा तो क्या उन्होंने काम ना किया? उन्होंने किया 10 दिन तक वो बालाखाना मेरे एक कमरे में बंद रहे, जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, तुमने इधर ही ठहरे रहना, बाहर नहीं निकलना। वो कुव्वत से भर के, और जहां जहां उनका साया पड़ता था वो जिंदगियां बदल जाती थी। वो जिसको कहते थे कि यीशु के नाम से उठ और चल, पर हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, यीशु के नाम से तुझे कहता हूँ उठ और चल। फिर सोना चांदी नहीं खादम के पास आता, लेकिन यीशु की जो मोहब्बत है, यीशु की रूह की जो आग है ना, वो जब दुनिया में इंसानों में लग जाती है तो वो काम करना शुरू कर देती है। ऐसी है बादशाही उसकी, ऐसी है मोहब्बत उसकी। अगर हम उसके आगे कुर्बान भी हो जाएंगे ना उसके राह में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी इलाके को हमने कोई इलाका है तो वहां पर हमने गाड़ी दी, तो उनके बड़ों ने कहा कोई ना जाना, ना तो बड़े खराब हुए। कुछ लोग तो निकल कर आ गए, कुछ लोग रह गए। मैं क्या हाँ हम जिंदा हैं कि हम मर गए हैं? नहीं ठीक हो। तो मैं क्या जिसकी राहों पर हम चले वो हमें जिंदा ही रखेगा ना। उसकी राहों में मौत भी था, तो वैसे भी तो लोग गुनाहों में मर रहे हैं। वो अच्छा है कि यीशु की राह में मर जाना अच्छा है? तो शर्मिंदा हो गए लोग। खुदा की राह में चल बपतिस्म लेकर भी चलना पसंद नहीं करते। कहते नहीं मर जाओगे फिर कहेगा वो तो मार जाओगे तो 40 तो गोली राह से मार जाओगे। मैं तो बड़े हालात खराब थी, मैं क्या हम उधर से जिंदा ही बच के निकल कर आ गया। यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। खुदा आप सबको बहुत वगैरह अपने लिए तालियां बजाएं। आपने बरकतें पाई है। क्यों? जब हम यीशु की भूख
प्यास रखते तो वो मेरा सैर सुदा करता है। आमीन। सब अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को झुकाएं। जिंदा खुदावंद से कि खुदावंद मुझे तौफीक दे, मैं तेरी बादशाही को पूरा करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। ऐ खुदावंद ये सुना कि मैं तेरे कलाम पर अंडरस्टैंड करता हूँ कि जब तूने कहा है कि वक्त देना जरूरी है, हमें बादशाही को इसी तरह पूरा करना जरूर है। आए हम उसके रंग में रंग जाए, आए हम उसके रंग में रंग जाए, इसके लहू में रंग जाए, ताकि एक पल भी हम उससे जुदा ना हो रहा, एक पल वो हमसे जुदा हो। ये दुनिया मेरी और आपके पुराने सलासे में ना हो, बल्कि मैं और आप दिन रात उससे लिपटे रहे, ताकि हम उस बादशाही में जा सके। हालेलुया, हालेलुया। बाबा 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 ना 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 चंद्रो काला काला बाबा बाबा ना शंतु खरा 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 खरा। आई गुनाहों का इकरार करना बहुत जरूरी है। आए अपने आप को चेक करें, अपने आप को चेक करें कि क्या मैं वाकई खुदा की मर्जी पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, क्या मैं वाकई खुदा के कलाम पर अमल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए सब अपने पांव पे खड़े हो जाए, आइए सब खड़े हो जाए। हालेलुया। और अपने हाथ और जिंदा खुदा के हाथ में दे दे। ये गीत मुझे नायत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है। आए और मेरे साथ मिलकर गाए। मुझे छू आज के साथ मुझे